पटवारियों की मिलीभगत से शासकीय भूमि का गोपनीय तरीके से नक्शा काटकर रजिस्ट्री सौदा। तहसील ऑफिस के नाक के नीचे अधिकारी मौन है। यह बताना लाजमी होगा कि बोरला तहसील से महज 400 मीटर की दूरी पर लालपुर रोड में लगी शासकीय घास जमीन है, जिसका खसरा नंबर 570 है, जो कि 559/1 के खसरे से लगी हुई है, जिसका भूस्वामी बैशाखू साहू है, जो कि कुल भूमि 1 एकड़ 30 डिसमिल लगभग में से 1.24 एकड़ 24 डिसमिल भूमि रजिस्ट्री कर विक्रय कर चुका है। यह प्लाट कटिंग कर 2013-14 से 2024 तक 13 से 14 लोगों के बीच विक्रय किया जा चुका है, जिसकी भूमि में निस्तारी हेतु 18 फीट चौड़ी एवं 160 फीट लंबी रास्ता दिया गया है। इसके बाद 15 फीट चौड़ी एवं 110 फीट लंबी रास्ता जो रजिस्ट्री में उल्लेख है। और अब जांच का विषय यह है कि 1.24 रजिस्ट्री की गई है और आम निस्तारी रास्ता जो कि 10 डिसमिल लगभग होता है। एवं गंभीर विषय यह भी है कि कुल खसरे से ज्यादा भूमि किसान के पास कहां से आई है। इसके बाद डिसमिल भूमि किसान ने नोटरी कर विक्रय किया और कहता है कि जब नकल निकलेगा तो रजिस्ट्री करा दूंगा। तो कुल जमीन में लगभग 32 डिसमिल की जमीन कहां से आई है, जो कहीं न कहीं पटवारी के द्वारा शुरू में ही किसान को मौका में जाकर नक्शा नहीं दिया गया है और किसान ने शासकीय भूमि से ही पटवारी से मिलीभगत से नक्शा कटवा कर विक्रय किया है। शेष भूमि नोटरी कर जमीन मोटी कमाई कर लाभ अर्जित किया गया है। चूंकि 570 का खसरा जो है वह घास जमीन है और जो 4.524 एकड़ और 52 डिसमिल है उसे नाप कर सुरक्षित किया जाए और ताकि पता चले कि कितनी भूमि दबी हुई है और बिक्री हुई है। प्रशांत अवस्थी की रिपोर्ट। जी बोरला से। तो आप ऐसे क्या कंप्लेन लेके आए हैं? बताना चाहूँगा जी मैं आपको कि बोरला में लालपुर रोड में एक भूमि है 559/1 और एक शासकीय घास भूमि है 570। तो वहाँ पे 559 की जो भूमि मेरे द्वारा सन 2014 में क्रय किया गया था, तो उस टाइम पे भूस्वामी है उसने अपनी भूमि जो है स्टाम्प में मेरे साथ नोटरी कराया और जो राशि है वो ले लिया। परंतु जब रजिस्ट्री के लिए जब उनसे कहा गया तो नकल नहीं निकल रहा है बोला। संबंधित पटवारी उस टाइम पे थे, उनसे मैंने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि जो घास भूमि है वहाँ पे पहले पटवारी जो थे वो जो नक्शा काट के उसको घास भूमि को विक्रय कर दिए हैं। तो आज नहीं तो कल जब भी घास भूमि का नाप होगा तो हमको उसकी भूमि एडजस्ट कहाँ पे करेंगे करके मेरे को नक्शा नहीं दिया गया। तो ये 2014 से 2024 तक मेरे द्वारा कई बार पटवारी के पास गया और उस टाइम साहू जी पटवारी थे, जितेंद्र भंडारी भी पटवारी था। इनके द्वारा सिर्फ एक ही बात कहा जाता था कि जो भी भूमि वहाँ पे है उसको हम नकल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पहले जो पटवारी हैं वो नाप जो बिना किए रजिस्ट्री करा दिए थे जो कि शासकीय भूमि है। तो आज नहीं तो कल उसका सीमांकन होगा और शासकीय भूमि जब निकलेगा तो उसका जो बाकी भूमि है वो इसमें मर्ज होगा। वर्तमान में कितना डिसमिल का भी नकल निकालेगा? अभी जो वर्तमान है 16 डिसमिल का नकल निकाल के वर्तमान पटवारी दिया है, जो कि रजिस्ट्री हो गया है। 1 एकड़ 29 डिसमिल की जो टोटल भूमि है उसमें किसान 1 एकड़ 24 डिसमिल ऑलरेडी रजिस्ट्री कर चुका है। 18 फीट का रोड वो निस्तारी के लिए दिया है, 18 बाई लगभग 150। उसके बाद 18 बाई लगभग 70, कुल मिला के 8 डिसमिल उसी में वो आम निस्तारी रास्ता दिया है। तो 1 एकड़ 24 डिसमिल और 8 डिसमिल 1 32 हो रहा है। उसकी कुल भूमि 1 एकड़ 29 डिसमिल है। अब वर्तमान में शासकीय भूमि बिका है, इसकी जांच होना जरूरी है। अब वही किसान अपना लगानी भूमि जो शेष उसके मौके पे कब्जे में है वो उसको स्टाम्प में विक्रय कर रहा है 10-10 डिसमिल। आप जहाँ नकल निकलवाने गए थे जी, 2 बार 2 पटवारी के पास आप नकल निकल गए थे जी, आपको वहाँ से बता दिए गए थे कि नहीं निकालेंगे जी, नकल नहीं निकल सकता। पटवारी पहले कौन था? उस टाइम पे लीलाराम साहू जी भी थे और जितेंद्र भंडारी भी था जी। आप क्या चाहते हैं उसके बाद? मेरा सिर्फ यही एक निवेदन है कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे। 570 का जो घास जमीन है 4 एकड़ लगभग 54 डिसमिल के आसपास का, उसको नाप करे। किसान ने जो कुल भूमि बेचा है यदि उसका 1 एकड़ 29 डिसमिल है तो 1 एकड़ 29 डिसमिल वो रजिस्ट्री करके बेच चुका है। अब स्टाम्प में 10-10 डिसमिल और 4 डिसमिल करके वो अलग से नोटरी कर करके बेच रहा है। तो ये लगभग 24 से 32 डिसमिल के आसपास का भूमि वो जो है नोटरी करके बेच चुका है। तो ये भूमि उसके पास कहाँ से आई? और जो पहले पटवारी जो नक्शा काटे थे वो मौके पे बैठ के काटे थे कि घर पे बैठ के काटे थे, इसकी जांच होना चाहिए। आप इसके पहले कहीं एसडीएम या तो और कहीं तहसील ऑफिस में नहीं, इसके पहले मैं आवेदन तो नहीं दे पाया हूँ, लेकिन वो अभी 2-3 महीने से मैं स्वयं व्यस्त हूँ
और मेरा आवेदन अभी जाएगा माननीय अपने तहसीलदार एसडीएम और कलेक्टर साहब के लिए भी। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें न्याय संगत जांच हो ताकि जो शासकीय भूमि घास भूमि है वो संरक्षित हो जाए और संबंधित पटवारी जो नकल काटे थे शासकीय भूमि में जो आज के डेट में रजिस्ट्री हो चुका है उस विषय पे जांच हो। योगेश्वर लाल पटेल, पिता दयालु राम पटेल, वार्ड क्रमांक 3, बोरला। आप क्या कंप्लेन लेके आए हैं? मैं एक जमीन खरीदा था 15-16 में, बैसाखूराम साहू का जमीन है। उसने मैं 2 पटवारी के पास गया तो 2 पटवारी साहब मना कर दिया कि रजिस्ट्री नहीं हो सकेगा करके। कब गए थे आप पटवारी के पास? मैं 3 साल पहले दौड़ रहा हूँ। उसके बाद अभी मैं फिर मतलब बैसाखूराम साहू मेरे पास आया रजिस्ट्री कराने के लिए, तो मैं सफाई कर रहा था वहाँ पर जगह को, अपने जगह जो लिया था उसको। तो फिर बाद में मैं सुना कि एक गोपाल चंद्रवंशी है वो ज़मीन को खरीद लिया है। तो जब जमीन को खरीद लिया कहकर आपको पता चला तो इससे अभी वर्तमान पटवारी निकाला है क्या? अब वर्तमान पटवारी निकाला होगा क्योंकि मेरा मतलब 16 डिसमिल टोटल 16 डिसमिल का नकल निकाल के बेच दिया गया है। इससे पहले आप गए थे पटवारी पास नकल निकलवाने के लिए, तो क्या बोल रहे थे पटवारी? पटवारी यही बोला कि उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो सका। बोला क्यों नहीं हो सकेगा? कारण कुछ बताए? कारण कुछ नहीं बताए हैं, बस इतना बस बोलते थे। जितने साहू पटवारी और भंडारी पटवारी के पास हम लोग गए थे ना, कई बार गया हूँ उसके पास, कम से कम 20 बार गया हूँ दोनों पटवारी के पास। क्या क्या बोलते थे पटवारी? तो वही बोलता था कि घास जमीन है, नकल नहीं निकल सकेगा करके बोलता था। तो इसका कंप्लेन आप एसडीएम या तहसील ऑफिस में कुछ ऐसा? नहीं, कहीं नहीं दे पाया हूँ मैं। तो आगे चल के देना चाहते हैं इसके बारे में कि नहीं देना चाहते? हाँ, देना चाहते हैं ना।